दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी इन दोनों एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। पहला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं। तो दोस्तों ओजोन मंडल को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहते हैं। अगला है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डावसन इकाई का प्रयोग करते हैं। अगला वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। तो दोस्तों ये आयन मंडल की ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती है। तो ये आयन मंडल में पाई जाती है। अगला है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये आयन मंडल जिम्मेदार होती है। अगला वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो बाह्यमंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बाह्यमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है। तो दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा निकलती है। तो प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.94 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अगला क्वेश्चन कहता है किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। तो दोस्तों ये संतृप्त वायु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि धुंध क्या होता है। तो दोस्तों ये हल्के फुल्के कोहरे होते हैं धुंध, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है। तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और अगला है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है। तो बार या पास्कल वायुमंडल दाब की इकाई होती। अगला है समुद्र तल पर औसत वायु कितना होता है। तो दोस्तों ये 1,1325 मिलीबार वायुदाब होता है। अगला समदाब रेखा क्या है। तो दोस्तों समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलान करने वाली रेखा को समदाब कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।